हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत और हम लोग सीख रहे हैं फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स में आज का जो सेशन है, ये सेशन को हम लोग किस तरीके से समझते हैं। ये जो फेसबुक का जो ऑटोमेटेड रूल होते हैं और इस रूल को हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, दोनों चीज़ को हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक ऐड जो ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी रन हो रहा है, इस ऐड को लेते हैं। अब इस ऐड में आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर के में रूल्स हैं, क्रिएट अ रूल, न्यू रूल्स एंड मैनेज रूल। और ऑलरेडी आपके पास आपने कुछ बना दिया है रूल, तब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और अगर क्रिएट करना है, उस केस में हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो क्रिएट न्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ऑल एक्टिव कैंपेन। आपको कौन से कैंपेन पे लगानी है, तो आपको लगानी है अगर ऑल पे, तो यू कैन चूज ऑल एक्टिव कैंपेन। नेक्स्ट, टर्न ऑफ कैंपेन। एक्शन आपको क्या लेना है कि टर्न ऑन करना है, ऑफ करना है, या फिर कुछ नोटिफिकेशन आपको देना है, या फिर आपको वो बजट एडजस्टमेंट करनी है। अब बजट एडजस्टमेंट कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई अगर ऐड आप रन करते हो तो आप चाहते हो कि बजट उसको बढ़ाऊं, कम करो, या लाइफ टाइम बजट डालो, या जो भी आप चाहते हो, इसको कस्टमाइज आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैं अगर बजट इंक्रीज करना चाहता हूं तो इंक्रीज डेली बजट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इंक्रीज डेली बजट पे क्लिक करोगे तो अभी का जो आपका जो ऐड है उसमें कितना परसेंट आप बढ़ाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल 20% आप पे क्लिक करोगे तो 20% आपका ऐड बजट बढ़ जाएगा। मैक्सिमम आपका जो है डेली का कैप कितना रहेगा, वो आप कॉस्ट फॉर एग्जांपल कि 500 रुपीज़ का आपका रहेगा कैप, तो आप डाल सकते हो। आपकी जो फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 आवर, डेली, वीकली, बाई वीकली, तो इसके जो भी एक्शंस हैं, ये एक्शंस के अकॉर्डिंग आप अपना जो भी ऐड है उस ऐड पे अपना रूल सेट कर सकते हो। यही चीज़ें जो होती है ये ऑटोमेटिकली जहाँ पे आप रूल क्रिएट कर सकते हो। ये तो मैंने एक एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। इसके अलावा कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे देख सकते हो कॉस्ट। अब यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट, जैसे आपने स्पेंड करते, जैसे मान लो आप सोच रहे हो कि मुझे जो ऐड मैं रन किया हूँ, 1000 रुपये का ऐड रन किया हूँ, बट अभी मैं 1000 रुपये का नहीं, 500 रुपये से ग्रेटर देन मीन्स स्पेंड ग्रेटर देन 500 से ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर कुछ और आपको ऐड करनी है तो यहाँ पे कुछ और आप ऐड कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपका जो कंडीशन मीन्स आपका जो ऐड है, उस ऐड को आप कौन सा कंडीशन देना चाहते हो। ये रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ स्पैन, फ्रीक्वेंसी, रीच, अब जो भी हमने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप जो है अपने अकॉर्डिंग रूल फिक्स कर सकते हो कि मुझे ऐड कहाँ पे, कितना और कितने बजट के हिसाब से दिखानी है। ये सारे रूल रेगुलेशन यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो और इसको ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे उसके बाद फेसबुक जो है आपके इस रूल के अकॉर्डिंग आप पे काम करना शुरू करेगा। अब इसको समझते भी हैं कि इसमें कंडीशन क्या है। पहला स्पेंड, हम लोग कितना मनी स्पेंड करेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा लाइफ स्पेंड पे। तीसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ एड पे है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन कितना। देन एंड रिजल्ट के हिसाब से जो अगर लीड का है फोकस, आपको अगर वेबसाइट के विजिट का है या फिर रिजल्ट पे है, वो भी कर सकते हो। मोबाइल ऐप का भी चूज कर सकते हो। अगर मोबाइल ऐप पे भी क्लिक करके देखते हैं तो आपको जो भी जो ऐड चल रहा है उसको क्या कर रहे हो आप, ग्रेटर देन कितना करना चाहते हो, स्मॉलर देन कितना चाहते हो, इन बिटवीन चाहते हो और नॉट बिटवीन चाहते हो, इसके अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हो कंडीशन। टाइम रेंज क्या आपका रहेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर टाइम रेंज की बात करते हैं, ये लाइफ टाइम स्टडी 2 डेज मीन्स जो आप जो रूल जो सेट करना चाहते हो ये कितने दिन के लिए है, मीन्स लास्ट 2 डेज, 3 डेज, 7 डेज के हिसाब से जो है आप ये कंडीशन लगाना चाहते हो, यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। फिर शेड्यूल आपको कंटिन्यूसली रखनी है या फिर कोई टाइम है तो आप यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करोगे और यहाँ पे टाइम के हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको वो जो रूल सेट कर रहे हो, रूल आप किस तरीके से इसको सेट कर रहे हो। और यहाँ पे रूल का जो भी नाम रहेगा यहाँ पे आप उस रूल का नाम डाल सकते हो। तो ये जो जब भी हम लोग ऐड रन करते हैं तो उस केस में हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो मेरा जो ऐड है ये ऐड किस तरीके से वर्कआउट होता है। ये मेनली एडवांस पार्ट है फेसबुक का, जहाँ पे अगर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, एटलीस्ट 1 साल आपने फेसबुक का ऐड रन किया है और आपको पता है कि ऐड का ड्रॉबैक क्या होता है, ऐड क्यों रन नहीं होता है, मुझे जो फ्रीक्वेंसी है या मीन्स कंडीशन है, कौन से कंडीशन को इंक्रीज करना चाहिए तो मुझे अच्छा रहेगा। जैसे मान लो कभी कभी होता है कि मेरा बजट अगर 10% बढ़ा दूँ, 20% बढ़ा दूँ, तो मुझे किस तरह से आगे कर सकते हैं। जनरली मैं डिजिटल बिजनेस मॉडल में जब ट्रेनिंग देता हूँ तो वहाँ पे मैं बताता हूँ
कि ये खासकर डिजिटल एग्री 2.0 के प्रोग्राम में बताता हूँ कि अगर मान लो आपका 5,000 रुपये का बजट है और आपको इतना लीड्स मिल रहा है, तो अगर 10,000 का बजट होगा तो लीड कितना मिलेगा, तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे मान लो कि मुझे मीन्स ऐड कैसा होता है, उसकी क्रिएटिव कैसे होते हैं, ऑडियंस कैसे होते हैं, और मुझे क्वालिटी लीड्स किस तरीके से मिलेंगे, तो मुझे कौन सा चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा और कौन सा रूल क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो ऑटोमेटेड रूल सिस्टम का यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो कि जो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप कंडीशन लगा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक्शन एंड कंडीशन, एंड उसके बाद शेड्यूलिंग। ये जो है 3 चीज़ जो है वर्कआउट करता है जब आप कोई भी रूल क्रिएट करना चाहते हो आपके कोई भी फेसबुक एड्स पे। तो जस्ट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मेनली यही चीज़ें, और ये चीज़ करने के बाद आप यहाँ पे ऐड को क्रिएट कर सकते हो। और जैसे ऐड को क्रिएट करोगे तो फिर आपका ये जो ऐड है, ये ऐड इस ऐड मीन्स ये जो रूल है वो इस ऐड पे वो लागू हो जाएगा और वहाँ से काम करना शुरू हो जाएगा। तो इसे कहते हैं, इस ऐड को कहते हैं कि जहाँ पे आप जो है मीन्स ऑटोमेटेड रूल को क्रिएट कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।